70 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा है। अब मात्र 5600 सीट है। ग्राउंड पर डर का माहौल है। जहां पर स्टूडेंट लोग रहते हैं, जहां पर कोचिंग है, वहां पर धारा 144 लागू कर दी गई है। कोई भी अभ्यर्थी ग्रुप में, समूह में दिखेगा तो मोदी सरकार का जो आदेश है, फरमान है, बिहार में पुलिस उठा लेगी। आप किन्हें बड़े पत्रकार बोलते हैं? जो मोदी का तलवार करते हैं, वो मानो वो इस देश के हैं ही नहीं, वो पाकिस्तान से आए हुए हैं या जय श्री राम का नारा दे रहा है। नमस्कार दोस्तों, रेलवे के जो अभ्यर्थी है उन्होंने किस तरह से राजधानी पटना में प्रोटेस्ट किया और उसके बाद उन पे लाठी चार्ज हुआ, इस पूरे दृश्य को पूरे भारत ने देखा और कई सवाल खड़े हुए कि आखिरकार सरकारों की मंशा क्या है। वो भले ही बिहार में वो जो गृह मंत्री के पद पे बैठे हुए हैं और उन्होंने पुलिस को क्या कुछ आदेश दे रखा है उस मामले पर, और केंद्र सरकार जिसके हिस्से में है कि भाई जो छात्रों की मांग है उसको सुने, वो आखिरकार क्या कर रही है। बहरहाल दूसरे फ्रेम में आप जनमंच न्यूज के जाने माने पत्रकार हमारे देवेंद्र भाई हैं और उनसे बातचीत करेंगे, क्योंकि उस वक्त जब तमाम चीजें घटित हो रही थी राजधानी पटना की सड़कों पर, उस वक्त देवेंद्र भाई अपनी आंखों से देख रहे थे और उस कैमरे और माइक के जरिए तमाम चीजों को रिकॉर्ड कर रहे थे। देवेंद्र जी, सबसे पहले स्वागत है आपका। अभिषेक जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपने चैनल पर हमें आमंत्रित किया। सबसे पहले शुरुआत इससे करेंगे कि पूरी घटना पहले समझाइए, वहां पे थे आप, वहां छात्रों की मांग क्या थी? मांग पूरा देश जान चुकी है। सरकार कही थी कि हम 3 लाख कम से कम रेलवे की भर्तियां निकालेंगे, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है मात्र 5600 ही बहाली निकली है और जिसमें पटना में, बिहार में 38 सीट ही दी गई है। सबसे बड़ी बात इसमें यह है, रेलवे भर्ती को एग्जाम को लेकर 70 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा है। अब मात्र 5600 सीट है। अब बताइए 70 लाख अभ्यर्थियों को क्या होगा? अच्छा, ग्राउंड पे आपने जब बात किया होगा तो उस वक्त एक तो पहले प्रोटेस्ट कर रहे छात्रों, ग्राउंड पर डर का माहौल है। जहां पर स्टूडेंट लोग रहते हैं, जहां पर कोचिंग है, वहां पर धारा 144 लागू कर दी गई है। यानी कि मुसल्लेपुर हाट की बात कर रहे हैं आप? छावनी में तब्दील कर दी गई है। जी हाँ, खान सर क्लासेस, जितने भी तमाम क्लास है, सबको बंद कर दी गई है। 5 फरवरी तक कहा गया है धारा लागू रहेगी और फिर निर्णय ली जाएगी कोचिंग खोलेंगे कि नहीं खोलेंगे। सोच लीजिए, अगर कोई भी अभ्यर्थी ग्रुप में, समूह में दिखेगा तो मोदी सरकार का जो आदेश है, फरमान है, बिहार में पुलिस उठा लेगी और उसे थाना ले जाएगी और बेरहमी से उसकी पिटाई करेगी। अच्छा देवेंद्र भाई, उस समय जो लाठीचार्ज हुआ, हालांकि एनटीपीसी आंदोलन में भी हमने बहुत बड़े स्तर पे इस तरह की चीजों को देखा कि कैसे सड़कों से छात्रों को उठा के गाड़ी में भर के ले जाया गया, कैसे छात्रों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ, उनको समझना पड़ेगा। ये कोई नई कहानी नहीं है। बिल्कुल, शुरू से अभ्यर्थियों के साथ गलत होता आ रहा है। नहीं, कई यूट्यूब पे मैंने सुना, कई जाने माने पत्रकार, अपने के कहे जाने वाले लोग ये कह रहे हैं कि छात्र ही उग्र हो गए थे जिसकी वजह से ये तमाम चीजें की गई। आपका ग्राउंड पे क्या आपका एक्सपीरियंस रहा? आप किन्हें बड़े पत्रकार बोलते हैं? जो मोदी का तलवार करते हैं उन्हें बड़े पत्रकार कहते हैं? जो अभ्यर्थियों को इस तरह से प्रस्तुत करते हैं मानो वो इस देश के हैं नहीं, वो पाकिस्तान से आए हुए हैं। अभ्यर्थी, विद्यार्थी, छात्र इसी देश के हैं, लेकिन
वो लोग मांग कर रहे हैं, वो लोग जय श्री राम नहीं कह रहे हैं। अगर जय श्री राम कह रहे होते तो उन्हें गिरफ्तार नहीं की जाती। और जो आप कह रहे हैं बड़े बड़े पत्रकार, मैं जो नहीं उनको कह रहा हूँ, निगेटिव मैं नहीं कह रहा हूँ, वो अपने बता आप को रहे हैं, दावा करते हैं। करने दीजिए। तो वो हम्म लोग तारीफ कर रहे होते कि भैया जय श्री राम का नारा दे रहा है, लेकिन ये लोग अपना हक मांग रहे हैं, नौकरी मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि संख्या बढ़ाइए। कम से कम आपने 3 लाख जो कहा था, 2 लाख नौकरी निकालिए, कम से कम और हम्म भी अभ्यर्थियों का सिलेक्शन होगा। सोचिए 2018 में जब रेलवे की भर्तियां आई थी तो 63,000 थी ना सर। हम्म आज 2024 है, 5600 क्यों आया भर्तियां? आपको हम्म पता सबसे बड़ी वजह क्या है? सबसे बड़ी बात क्या है? हम्म बंद दरवाजे से प्राइवेट निजीकरण करके बच्चों को उस रास्ते से एंट्री मिल रहा है रेलवे में। अच्छा। आधा से ज्यादा रेलवे का सिस्टम बेच दिया गया है प्राइवेट हम्म के हाथों में। हम्म नौकरी कहाँ देगा रेलवे सरकार? ये सरकार सिर्फ बतौलाबाजी करती है स्टूडेंट के साथ, और जो स्टूडेंट सड़क पर हक मांगने जाती है और उसके साथ खदेड़ा जाता है। और देवेंद्र जी, एक बात और बताइए कि भाई कई मैं फिर वही बात कह रहा हूं, जो अपने आप को बड़े बड़े पत्रकार होने का दावा करते हैं, उनका कहना है कि भाई जो पटना के शिक्षक है वो भड़काने की कोशिश कर रहे हैं छात्रों को, और ये गलत उनको आरोप उग्र है, करने की कोशिश कर रहे हैं। आरोप है, ये गलत आरोप है, ये गलत हम्म आरोप है। मैं हम्म ग्राउंड पे हूँ, मैं हमेशा ग्राउंड रिपोर्टिंग किया हूँ। वो तो चेतावनी दे रहे थे कि समझ जाइए बड़े पत्रकार शिक्षक जी। किन्हें बोल, हाँ। जो मोदी के गोदी में जाके बैठ गए उन्हें पत्रकार बोल रहे हैं आप? हम्म एक समय था, एक जमाना था जो आम जनता की बात होती थी और वो कहते थे कि सोशल पत्रकारिता करके हम जनता को न्याय दिलाएंगे। और वही पत्रकार आज मोदी पुत्र बन गया है, मोदी पुत्र बन गया है, हम्म लेकिन उसको सवाल नहीं खड़ा करेगा। हम्म नहीं कर, पता है उनके दर्शक लोग इस वक्त जो वीडियो देख रहे होंगे छात्र वही है। और आज और आज वही अभ्यर्थी, वही छात्र, वही विद्यार्थी गाली भी दे रहे हैं। पता क्यों दे रहे हैं? इसलिए दे रहे हैं कि उनकी आवाज नहीं उठाई जा रही है। आगे परिदृश्य क्या दिखता है आपको देवेंद्र क्या? जी? आगे परिदृश्य क्या दिख रहा है आपको कि इन छात्रों के साथ क्या होगा? आपको कुछ अंदाजा लग पा रहा है क्या इस बात का, जो आप ग्राउंड पे देख रहे हैं उस हिसाब से? मैं आपको कल का ताजा अपडेट देता हूँ। हम्म कल मैं मुसल्लमपुर हाट गया, जो शिक्षा की नगरी है, नौकरी की नगरी है। वहाँ हम्म तमाम इंस्टीट्यूट है ना, हम्म सब इंस्टीट्यूट बंद है। सबसे हम्म बड़ी बात, बच्चे डरे हुए हैं। हम्म जो भी पढ़ाई हो रही है ऑनलाइन हो रही है। तो अच्छा। अंदाजा लगा सकते हैं कि इस प्रोटेस्ट का माहौल क्या है। अगर बच्चे बाहर निकलेंगे, कुछ हुड़दंग करेंगे तो इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कौन बचाने के लिए आएगा? पप्पू कितनी यादव भी, गिरफ्तारी हुई है? कोई ऐसा इंफॉर्मेशन? पप्पू यादव भी बिके हुए हैं। आपको पता है कि भाजपा को बी टीम है वो। जो बिहार के जो ब्रांडेड पत्रकार थे इन दिनों गोदी मीडिया बन गए हैं, गोदी में जाकर बैठ के खेल रहे हैं। वो टिकट चाहिए भाजपा से, वो भी कुछ नहीं बोलेंगे। बिहार में कई सारे स्टूडेंट को मैंने सुना आपके चैनल पे या फिर कई और दूसरे चैनल पे, मैंने सुना कि जो छात्रों का कहना है कि भाई ये जो बड़े चैनल है वो अंजू भाभी, सीमा हैदर, फलाना ढिमका में बिजी है और हमारे दर्द को दिखाने का उनके पास वक्त नहीं है। तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में मेन स्ट्रीम मीडिया को लेकर भी सवाल है। नहीं, गलत बात है। हम्म मीडिया अंजू भाभी और रंजू भाभी, सीमा भौजी में डूबी हुई है। मीडिया डूबी हुई है, जय श्री राम में डूबी हुई है। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरे वर्ल्ड टेलीकास्ट किया गया। आरआरबी प्रोटेस्ट को वर्ल्ड टेलीकास्ट क्यों नहीं किया गया? दिखाए ना। पता है इससे कि समस्या क्या है? क्योंकि बिहार में अब भाजपा की सरकार है। अगर आरजेडी की सरकार यहाँ होती तो दृश्य कुछ और होता, कहानी कुछ और होती। आपको दिखाता कि देखिए किस तरह से बिहार में युवाओं के साथ, छात्राओं के साथ, अभ्यर्थियों के साथ शोषण किया जा रहा है। कितने निर्दयी सरकार है तेजस्वी की। तेजस्वी युवा के नेता है और युवा को ही कुचल रहे हैं। लेकिन आपको ये सब सुनने को नहीं मिलेगा। जो गला फाड़ते थे, वीडियो बनाते थे, दिखाते थे, वो भी आजकल लाइव आकर नहीं बोलेंगे, क्योंकि अब लगे हैं दूसरे राज्य में जाकर, तब जो सरकार कमजोर है उसको गिराने में। आप समझिए ना,
हाल ही में बिहार की सरकार को ढाया गया और झारखंड को भी सफा कर दिया गया। अब केजरीवाल की तैयारी हो रही है। ये क्या हो रहा है? ये क्या संदेश है? देवेंद्र जी, लोकसभा बिहार लगातार आप कवर कर रहे हैं। बिहार की राजनीतिक परिदृश्य को अभी देखा जाए तो क्या क्या समझ में आता है? बस मोदी भक्ति है, मोदी को जिताना है, बस यही परिदृश्य नेता का भी और मीडिया का भी। इसके अलावा कोई परिदृश्य नहीं है यहाँ का। किसी तरह से सत्ता में बिठाना है, सत्ता का मजा देना है, फिर 5 साल यहीं पर ये हो रहा है। तो मोदी जी तो प्रधानमंत्री है ना, वो बिहार में कैसे बैठेंगे? हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी आजीवन प्रधानमंत्री रहे, लेकिन एक काम करना होगा उनको। जो वादा किए थे नौकरी देने के लिए, वो नौकरी दे दे, सबको नौकरी दे दे। जितने बच्चे लोग तैयारी कर रहे हैं ना, तो मेहनत कर, सबको नौकरी दे दे। ये सालों में तक रहेंगे प्रधानमंत्री, लेकिन ऐसा करेंगे नहीं क्योंकि इनका पावर नहीं है करने का। एक आखिरी सवाल रहेगा देवेंद्र जी। हाँ, क्या कह रहे हैं? जो अभ्यर्थी लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिन्हें उठाकर मारपीट किया जा रहा है बेरहमी से, क्या उम्मीद लगा रहे हैं आप? मोदी नौकरी देंगे सबको? कुछ नहीं। मोदी जी बैठे हैं अडानी के गोद में और अंबानी के गोद में, और भारतीय राष्ट्रीय मीडिया बैठे हुए हैं पार्टियों के गोद में, भाजपा के गोद में। कोई आवाज नहीं उठाने वाला। एक आखिरी सवाल है कि कानूनी कार्रवाई क्या हुई है उन छात्रों पे, या फिर किसी गिरफ्तार किया गया है, वो आंकड़ा क्या है? कोई आपके पास वो उस तरह के आंकड़े हैं क्या? कोई आंकड़ा नहीं है। जो भी गिरफ्तार थे, सामाजिक लड़ाई लड़कर उन्हें रिहा कर दी गई है, और डर का माहौल बना दिया गया है कि कोई भी अभ्यर्थी प्रोटेस्ट करे। बस यही हो रहा, और इसे दबाने की कोशिश की जा रही है। लोगों की ये लगे कि कोई प्रदर्शन नहीं हो रहा, कोई विरोध नहीं हो रहा। मोदी जी कार्यकाल में राम राज आ गया है, राम युग आ गया है, सब लोग राममय हो गए हैं, भक्तिमय हो गए हैं। ये साबित करने की पूरी कोशिश की जा रही है। चाहे भारत की बड़ी बड़ी जांच एजेंसियां हो, चाहे पुलिस विभाग हो, कोई भी हो, सब यही साबित कर रही है कि बिहार में, देश में राम राज आ गया है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद देवेंद्र जी जुड़ने के लिए हमसे, और इन तमाम चीजों को बताने के लिए। लेकिन एक बात तो सच है, एनटीपीसी का जो आंदोलन चल रहा था, उस वक्त मैं ग्राउंड पे रिपोर्ट कर रहा था, ग्राउंड की तमाम चीजों को मैं रिकॉर्ड कर रहा था। उस वक्त मैंने तमाम चीजों को दिखाया था और बताया था। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि जब भी रेलवे से रिलेटेड या फिर कोई भी ऐसी नौकरी से रिलेटेड फॉर्म आता है और उससे रिलेटेड किसी छात्र को समस्या होती है और वो सड़क पर उतरता है, तो फिर इन सरकारों के द्वारा सिर्फ लाठियां बरसाई जाती है। उन्हें इस बात का एहसास दिलाया जाता है कि देखो भाई, अगर तुम अपना हक मांगोगे तो फिर तुम्हें लाठियां मिलेंगी, तुम्हारे हिस्से में एफआईआर आएगा, तुम्हारे हिस्से में हवालात आएगा, तुम्हारे हिस्से में वो तमाम जिल्लत आएंगी, जिससे कि एक सामाजिक लोग उसके ऊपर ताना कस सके कि भाई देखो तुम्हारे साथ क्या हुआ। और ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का कि युवाओं का देश है और युवाओं की आवाज को दबाने की कई बार कोशिश की जाती है। बहरहाल, आप द न्यूज लुक देख रहे थे। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा। एक बार और देवेंद्र जी का बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।